नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीमतर हैदराबाद की बलदी कौंसिल का इजलास कोरम पूरा न होने के सबब मुलतवी। बेशुमार बलदी मसाइल और एजेंडे धरे के धरे। चंचलगुड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। मलकपेट में 6 करोड़ 35 लाख रुपए के तरक्याती कामों का भी आगाज। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उम्मीदवारी उसूलों और नजरियात की लड़ाई। यूपी उम्मीदवार मीरा कुमार का दौरे हैदराबाद। शहर में ड्रग माफिया की सरगर्मियां। तहकीकात और कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। और गुटखे की खरीदो फरोख्त और मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस मुहिम में शिद्दत और गिरफ्तारियां। गुटखा तैयार करने वाले अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर हैदराबाद बलदिया की कौंसिल का इजलास बगैर किसी कामकाज के मुलतवी कर दिया गया। ये अहम इजलास 2 महीने के तवील वक्फे के बाद मुनक्किद होने वाला था और कोरम पूरा न होने को बुनियाद बनाकर इसे मुलतवी कर दिया गया। शहर में बेशुमार बलदी मसाइल हल तलब हैं। मानसून भी आ चुका है और 1 जुलाई से GST भी नाफिजुल अमल हो चुका है। ऐसे में बलदिया की कौंसिल का इजलास निहायत अहम था, लेकिन इजलास में शिरकत के लिए 150 कॉरपोरेटर्स के मिंजिमला सिर्फ 13 कॉरपोरेटर्स हाजिर हुए। मेयर हैदराबाद भी नासाजी मिजाज के बायस गैर हाजिर थे। डिप्टी मेयर ने कार्रवाई शुरू करने से पहले ये कहते हुए इजलास के हुए ऐलान किया कि कोरम पूरा नहीं है। शहर के बेशुमार बलदी मसाइल और कई अहम एजेंडों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में कॉरपोरेटर्स का गैर हाजिर हो जाना ताज्जुब खेज रहा। आज GHMC में इजलास हैदराबाद के मेयर बंधु राम मोहन साहब की तबीयत नासार रहने से वो नहीं आ सके, तो आज इजलास चेयर का प्रोसीडिंग मैं खुद करा, डिप्टी मेयर। तो आज और एक साथ ही साथ में कोरम भी पूरा नहीं आया था, इस वजह से मीटिंग को पोस्टपोन करे। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द फिर से एक बार मीटिंग को बुलाएंगे, कोरम फुलफिल होगा। मेयर साहब भी अब तक सेहत उनकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगी, फिर से मीटिंग कंटेस्ट करेंगे। शहर में सड़कों की इंतहाई खराब हालत, सफाई के कामों से लापरवाही और कचरे की निकासी के नाक़िस इंतजाम के खिलाफ CPI कारकुनों ने GHMC के दफ्तर पर धरना दिया। असल प्रोग्राम जनरल बॉडी इजलास के मौके पर घेराव का था, लेकिन इजलास मुलतवी होने की वजह से एहतजाज किया गया। बाद में एहतजाजियों के नुमाइंदों को GHMC कमिश्नर से मुलाकात की इजाज़त दी गई, जहां उन्होंने बताया कि हुकूमत महज ज़बानी दावे कर रही है, अमली मैदान में शहरियों के बेशुमार मसाइल का सामना है। उन्होंने सड़कों की मरम्मत और सफाई के कामों की तरफ फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। हुकूमत ने महकमे ज़राअत और महकमे BC बहबूद में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात को हरी झंडी दे दी है। महकमे ज़राअत में 753 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और BC बहबूद में मौजूद 224 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के मलकपेट के चंचलगुड़े में कायम किए गए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्के मलकपेट में डिग्री कॉलेज के क़याम से सैकड़ों तलबा को सहूलत हासिल होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में 6 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से मंजूर किए गए तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। मूसरम बाग, बाग जहारा, गुड्डी बौली, आसमानगढ़ और पलटन में ड्रेनेज लाइन की तनसीब, खदीम मलकपेट और आजमपुरा डिवीजन में पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवरेज के कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया।
मजलिस की नुमाइंदगी पर हो रहे तरक्याती कामों पर अवाम ने मसरत का इजहार करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी जगह जगह कुलपोशी की। रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, मोहम्मद मुर्तज़ा अली, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शफीउद्दीन और सैयद मोहिउद्दीन अबरार के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सदर जमहूरिया ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा है कि उसूलों और नजरियात की लड़ाई के लिए वो इंतखाब लड़ रही हैं। हैदराबाद में आमद के मौके पर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मीरा कुमार ने तमाम सियासी जमातों से अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम चाहे जितनी तरक्की कर लें, बुनियादी बात यह होनी चाहिए कि गरीबों, अक़लियतों, दलितों और पिछड़े तबक़ात की बहबूद और उनके इज़्ज़त व एहतराम पर तवज्जो दी जाए। मीरा कुमार ने कहा कि वो सिर्फ अपने नज़रियात और उसूलों को लेकर मैदान में उतरी हैं। उनका कहना था कि मुत्तफ़क़ा तौर पर उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर वो तमाम अपोजिशन जमातों से इजहार तशक्कुर करती हैं। मीरा कुमार ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वो पूरी दयानतदारी के साथ निभाएंगी। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें बली का बकरा बनाया गया है, तो मीरा कुमार का कहना था कि बली के बकरे उसूलों की लड़ाई नहीं लड़ते। मीरा कुमार ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी की तायद में उन्होंने तमाम सियासी जमातों को मकतूब रवाना किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि सियासी जमातें उनकी जरूर तायद करेंगी। सारी दुनिया में जिनकी काबिलियत की मशहूरी है, हम कितनी भी तरक्की कर जाए, मगर बुनियादी बात यह है कि हम हमारे यहाँ जो दलित हैं उनका हम कितना सम्मान करते हैं। बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ जो गरीब हैं उनके अधिकार के लिए हम कितना लड़ते हैं। बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ जो अक़लियत है हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं। ये सब बुनियादी बातें हैं, हमें उस पर ध्यान देना है और यही वो आदर्श है, यही वो मूल्य है, यही वो सिद्धांत है, यही वो दर्शन है, फिलॉसफी है जिसको लेकर के मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मैंने निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों को पत्र लिखा है, कोई 6-7 दिन पहले। I've written a letter to all the members of the collegium about 7 or 8 days ago, requesting them. बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने सदर जमहूरिया ओहदे की अपोजिशन उम्मीदवार मीरा कुमार को मुकम्मल तायद का यकीन दिलाया है। नुमाइश ग्राउंड पर बाएं बाजू के कायदीन ने मीरा कुमार से मुलाकात की। अपोजिशन की उम्मीदवार ने मुकामी अखबारात और टीवी चैनल्स के एडिटर्स और सीनियर सहाफ़ियों से भी मुलाकात की। कांग्रेस और बाएं बाजू के कायदीन की तरफ से मीरा कुमार की शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम और तालीम में GST से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए रियासतगीर सतह पर प्रोग्राम्स मुनक्किद करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने जारिया माह की 5 ता 7 तारीख को महकमे कॉमर्स के 91 सर्कल्स में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने पीर को GST के लुज़ूम से रियासत पर पड़ने वाले असरात के बारे में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया। उन्होंने GST को लेकर अवाम में पाए जाने वाले शुबहात को दूर करने पर भी जोर दिया। शहर में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के नाम पर शहर के चारों जोन्स में एक साथ मुहिम चलाई जा रही है। नामपल्ली, एबिट्स, एतबार चौक और कोटले आलिजा के पास भी ट्रैफिक पुलिस को तलाशी मुहिम में मसरूफ देखा गया। शहर के दूसरे मकामात पर भी इस तरह की मुहिम की इत्तलात मिली हैं।
हज 2017 के लिए मुंतखबा मजीद 50 आज़मीन हज को 10 जुलाई तक अपने दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत दी गई है। मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने बताया कि रुबात के लिए मुंतखबा आज़मीन के परमिट 10 जुलाई के बाद जारी होंगे। टीका अंदाजी के कैंप्स का 8 जुलाई से आगाज होगा। रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन ने ICSE की 6वीं जमात की साइंस की किताब में अज़ां को माहौलियाती आलूदगी की वजह बताने पर सईदाबाद पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। मज़कूरा किताब सलीना पब्लिशर की जानिब से तबे की गई है। इस किताब में मस्जिद की एक तस्वीर को शाये करते हुए अज़ां को आवाज़ की आलूदगी का सबब ज़ाहिर किया गया है। मिनहाजुद्दीन ने एहतजाज करते हुए पुलिस से मुतालबा किया कि किताब के इस मुतनाज़ा सफ़े को फ़ौरन निकाल दिया जाए, वरना यह मामला फिर ख़वाराना तनाज़े की नौइयत इख्तियार कर सकता है। साबिक़ रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने हुकूमत को इंतबा दिया है कि वो 4 जुलाई को कलेक्टर ऑफिस संगारेड्डी का घेराव करेंगे। जग्गारेड्डी ने मीडिया को बताया कि साल 2012 में कांग्रेस हुकूमत ने सदासिफे टाउन के गरीब और बेघर अवाम के लिए 5500 पट्टेजा तकसीम किए थे, जिसे मौजूदा हुकूमत ने मनसूख किया है। इस सिलसिले में जग्गारेड्डी ने एहतजाजी धरना देने के लिए सदासिपेट जा रहे थे कि संगारेड्डी पुलिस ने उन्हें रास्ते में हिरासत में ले लिया। जग्गारेड्डी ने उन्हें हिरासत में लेने के अमल को गैर जमहूरी करार दिया है। BSNL के मुलाजमीन ने तीसरे PRC के तहत उन्हें हुकूक न देने पर गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का इंतबा दिया है। दोरजा भूख हड़ताल कैंप पर मीडिया से बात करते हुए मुलाजमीन के नुमाइंदे ने बताया कि उन्हें कई सालों से जायज़ हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ ये 2 रोज़ा हड़ताल की जा रही है। मुतालबात की अदम यकसुई पर जुलाई के आखिरी हफ्ते से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल रियासत भर में शुरू की जाएगी। टप्पा चबूतरे में क्रिकेट खेलने के मसले पर 2 फिरकों में झड़प का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने जुबैर पर हमला करने वाले उदय को गिरफ्तार कर लिया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अशरार की सरगर्मियों पर एहतजाज किया। उन्होंने वाक़े में मुलविस तमाम मुल्ज़िमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। शहर में ड्रग माफिया की सरगर्मियों की तहकीकात और उनसे निपटने के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। महकमे आबकारी के इन्फोर्समेंट शोबे के डायरेक्टर अकुन सबरवाल ने सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी SP सिंह से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए अकुन सबरवाल ने बताया कि सूर्यापेट के आबकारी सुपरिटेंडेंट S श्रीनिवास राव को टीम का इंचार्ज बनाया गया है। वाज़ेह है कि ड्रग्स की फरोख्त में मुलविस मस्करेनस अब्दुल वहाब और अब्दुल खुद्दूस को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके कब्जे से बड़ी मकदार में ममनुआ ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। చాలా స్ప్రెడ్ అవుతుందా, చాలా మంది ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక సెపరేట్ టీమ్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఆ టీం భాగంగా ES సూర్యాపేట్ సీలం శ్రీనివాసరావు, అదే ప్రకారం ఇన్స్పెక్టర్ హైదరాబాద్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ శ్రీనివాసరావు, ఈ ఇద్దరు మెంబర్స్కి ఒక టీమ్ ఫామ్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ముగ్గురు ఎవరు నిన్న అరెస్ట్ చేసామో వాళ్ళకి నిన్న నైట్ జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపడం జరిగింది. అండి ఇప్పటి వరకు ఇది చెప్పడం కరెక్ట్ ఉండదు. ఒక్కసారి SIT ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఫోన్స్కి కూడా అనాలిసిస్ కోసం పంపడం జరిగినాయి. ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ ఒక 2 రోజుల్లో మీకు మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది. गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सौजोन पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला फिर एक बार शुरू। सौजोन DCP ने इंतबा दिया कि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ PD एक्ट लगाया जाएगा। सौजोन पुलिस की तरफ से पीर की सुबह चंदनान गोट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के बंडलागोड़ा और उम्दा कॉलोनी में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने गरीब अवाम के मकानात पर गैर कानूनी तरीके से जबरन कब्जों में मुलविस 13 अफराद बशमूल खातून को गिरफ्तार किया है। DCP ने बताया कि फरजाना बेगम, मंजूर पहलवान और दूसरे लैंड ग्रैबर्स गैर कानूनी अहकाम का सहारा लेकर गरीब अवाम के मकानात पर कब्जे कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 3 खानदानों को निशानदही करते हुए जबरन खाबजीन से हासिल करके मकानात उनके हवाले कर दिए गए। दीगर मुतासरीन की निशानदही करते हुए उन्हें भी इंसाफ दिलाया जाएगा। DCP ने बताया कि 36 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया है, जिनमें 6 सारिक भी शामिल हैं।
दरकार दस्तावेजात न होने पर 42 बाइक को जब्त किया गया। वी सत्यनारायण ने कहा कि अवाम की सलामती और अमन कानून की बरकरारी पुलिस की अवलीन तरजीह है और अवाम की ख्वाहिश पर ही कॉर्डन सर्च अंजाम दिया जा रहा है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। बेगम बाजार पुलिस ने फीलखाने में वाक़ 2 ट्रांसपोर्ट दफातर पर धावा करते हुए बड़ी मकदार में गुटखा और जर्दे के पैकेट जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि नेशनल ट्रांसपोर्ट और श्रीनिवासा कालेश्वरी ट्रांसपोर्ट पर मुसद्दक़ा इत्तला पर धावे किए गए। मज़कूरा ट्रांसपोर्ट दफातर के मैनेजर नसीमा रेड्डी और जगन्नाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि इन ट्रांसपोर्ट दफातर से गुटखे और जर्दे के पैकेट्स गैर कानूनी तरीके से विजयवाड़ा मुंतकिल किए जा रहे थे। पुलिस ने जब्त किए गए गुटखे और जर्दे की मालियत 8 लाख रुपए बताई है। उधर हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद के नामपल्ली मार्केट इलाके में भी एक मकान पर धावा करते हुए 10 लाख रुपए मालियत के गुटखे को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में अब्दुल माजिद नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। शहर में गुटखे की फरोख्त के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और खरीदो फरोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, लेकिन अब भी गुटखा तैयार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। संतोषनगर के इलाके न्यू रक्षापुरम में एक शादीशुदा खातून अपने आशना के साथ भाग गई है। इससे दिल बर्दाश्ता होकर उसके शौहर ने खुदकुशी कर ली। 32-33 साल उम्र का गोपाल पेशे से बड़ई है। कुछ अरसे से बीवी के साथ उसकी नाइत्तेफाकी चल रही थी और बीवी ने घर में दूध सरबराह करने वाले गौली को अपना आशना बना रखा था। मौका पाते ही ज्योति अपने शौहर और 8 साल बच्चे को छोड़कर दूध वाले राजू के साथ फरार हो गई। गोपाल ने अपने खुदकुश नोट में लिखा कि उसकी मौत की जिम्मेदार उसकी बीवी और उसका आशिक राजू है। ये दोनों न्यू रक्षापुरम इलाके में गुज़िश्ता 6 महीने से किराए के मकान में मुकीम थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीमतर हैदराबाद की बलदी कौंसिल का इजलास कोरम पूरा न होने के सबब मुलतवी। बेशुमार बलदी मसाइल और एजेंडे धरे के धरे। चंचलगुड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। मलकपेट में 6 करोड़ 35 लाख रुपए के तरक्याती कामों का भी आगाज। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उम्मीदवारी उसूलों और नजरियात की लड़ाई। यूपी उम्मीदवार मीरा कुमार का दौरे हैदराबाद। शहर में ड्रग माफिया की सरगर्मियां। तहकीकात और कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। और गुटखे की खरीदो फरोख्त और मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस मुहिम में शिद्दत और गिरफ्तारियां। गुटखा तैयार करने वाले अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।